मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर करहि सुभाव। लहो लाभ तिन जन्म कर न तहु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिया रामा। अस जिय जान सुनो सिख भाई, करहु मातु पिता पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरण की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, कोई समय विधि अवध अनाथा। गुरु पित मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परै दुख दुख भारू। गुरु पित मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परै दुसा दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी का दुख का दुसाह भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, नगर न तरुता होय बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पवस नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात यस नीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। हे तात, ऐसी नीत विचार कर तुम घर रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। देवी पूद पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिया राम। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु तो का बसाय। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस। दीन मोह सीख नीक गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नर बस धीर धर्म धुरधारी, निगम नीत कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीत के तो वे ही शेष पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंद रहु मेरु की लेहि मराला। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेर पर्वत उठा सकते हैं। हे नाथ, सौभाग्य से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई,
प्रीत प्रपीत निगम निज गाई, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने कहा है कि स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंतर की जानने वाले मेरे, तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीत उपदेश स्थाई, अकीरत भूत सुगत प्रिय जाहि, मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरे की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूत, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, कृपा सिंधु, क्या वो भी त्यागने के योग्य हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उर लाय प्रभु, जानि स्नेह सबीर। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले ही भाई की कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, अवावहु बेग चलो बन भाई, मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गए बड़े हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिर लोचन पाए, जाय जननी पग नाऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी की जानकी जी के साथ था। पूछहु मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विसेखी, गही सहन सुनि बचन कठोरा, अमृगी देख दो जन चहूरा। माता ने उदास मन देखकर उनके कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यो भा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब अगाजू, मांगत विदा सब सकुचाई, जाय संग विधि कहीं है कि नाही। लक्ष्मण देखा कि आज सब अनर्थ हुआ है, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा समुझ सुमित्रा राम सी, रूप सुशील सुभाव, नप सनेव लखी धन्यो, सिर पापन दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी बुरी तरह घात लगाया। धीरज धर्यो कुअवसर जानी, सहज सहद बोली मृदुबानी, तात तुम्हार मातु भय देही, पिता राम सब भांति सनेही,
धीरज धरो कुअवसर जानी, सहज सदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारे मातु वैदेही, अपिता राम सब भात स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भान प्रकाशु। जो पय शीस राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम बन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, से अहि सकल प्राण की अनाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मनि हैं राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाऊं, लेहितात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही हैं, पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा भूरे भाग भाजन भयो, मोह समेत बल जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ चलो, कीन राम पद ठाड़। हे बलिहारी जाती हैं, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। नतरु बांझ भली बाध बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो वो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है। वो तो बांझ ही अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव रखना व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, अदूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सकत कर बड़ फल ये हो, राम सिय पद सहज स्नेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी बन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग दोष ईर्खा मृद मोह, जन सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। राग देश रोग ईर्षा मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता जी की सेवा करना। तुम कहो बन सब भांत सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहिन राम बन लहै लगे कलेसु, सुत सोई करहिं उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पाए, मेरा यही उपदेश है।
देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे श्री रामा। उपदेश यहु जय तात तुमरे राम, सिय सुख पावे। पितु मात पिय परिवार, पुर सुख सुरत बन बिसरावे। तुलसी प्रभु सिख देह, आयस दीन पुण्य आशीष दई। रति होय बिरल अमल, सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिसमें वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावे, और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी, और फिर यही आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम हित नित नया हो। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे श्री रामा। मातु चरण सिरुनाय चले, तुरंत संकित हृदय। बागुर विषम तुराय मनो, भाग मृग भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम।